अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने मैथ्स पोर्शन में आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे, इक्वेशंस। ठीक है, इससे पहले हमने ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने शेप्स और ये सब कुछ पढ़ा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई शेप है, उसकी हमारे पास क्या पेरीमीटर होगी, क्या एरिया होगी, यही सब कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 4 आज शुरू करेंगे, इक्वेशंस। तो हम इक्वेशंस में ये पढ़ेंगे कि एक इक्वेशन होता क्या है, उसमें बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उस इक्वेशन के कितने टाइप्स हैं और फिर उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि एक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, सो इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल विद एन इक्वल साइन। ठीक है, अब दो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक 2x+5 है, एक 15, ये दो एक्सप्रेशंस है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है और इसको हमने एक दूसरे से किस तरह जोड़ रखा है, एक इक्वलिटी साइन हमने लगाया है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। अब अगर हमारे पास सिंपल 2x+5 है तो ये हमारे पास सिर्फ एक्सप्रेशन कहलाएगा, और अगर इक्वलिटी का साइन हम लगा दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम 2x+5 को देखें ना, तो ये हमें बताता है, ये इक्वेशन हमें बताता है कि 2x+5 हैज़ द सेम वैल्यू एज 15 फॉर द सोल्यूशन ऑफ x। ठीक है, कि हमारे पास 2x+5 की सेम वैल्यू है 15, जो कि 15 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन किस लिए? x की सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x की जो वैल्यू आ जाए, ठीक है, उसको हम यहाँ पर पुट करें तो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशंस में कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। हमने एक अननोन टर्म यूज़ किया x, और एक हमने सॉल्यूशन यूज़ किया। सो अननोन हम उसे कहते हैं कि वेरिएबल्स वी वांट टू फाइंड। सो हम जो वेरिएबल्स फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, उसको हम अननोन क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास x बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो x, y, z है और a, b, c है। ठीक है, जो वेरिएबल्स हम ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम m, n भी यूज़ कर सकते हैं, r, s भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स होते हैं। फिर हमारे पास सोल्यूशन है। सो सोल्यूशन इज़ एनी वैल्यू दैट मेक्स द इक्वलिटी ट्रू। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वलिटी को प्रूफ करे उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि नोटेशन एंड टर्मिनोलॉजी। इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं और इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है, वो क्या है। सो नोटेशन हमारे पास इसमें है कि एक इक्वेशन को हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी है वो है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन, कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। सो डिग्री हम उसे कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एक्स में या जो वेरिएबल आपने यूज़ किया है उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसका है। ये हमारे पास एग्जांपल है x⁴ प्लस 2x² प्लस x-2। सो इसकी डिग्री 4 होगी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जो बड़ा पावर है वो 4 है। किस तरह? यहाँ पर 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। ठीक है, सो ये हाईएस्ट पावर हो गया और इस इक्वेशन की डिग्री 4 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन। तो डोमेन हम अलाउड वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल को कहते हैं। ठीक है,
हमारे पास बस दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि वेरिएबल के हमारे पास 3-4 वैल्यूज़ भी आ जाती है, ठीक है। सो जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ आ जाए उसको हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स हम उसे कहते हैं कि अ वैल्यू दैट अपीयर्स आफ्टर अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, एग्जाम्पल स्क्वेयरिंग, बट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। ये हमारे पास तब आता है जब हम एक चीज़ को स्क्वेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि एक्स को हम स्क्वेयर कर लेते हैं और उससे हम अंडर रूट हटा देते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो हमारे पास रूट्स तो आ गई, ठीक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ इसमें से एक वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, यानी कि इक्वेशन सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू होगा, दूसरा जो रूट है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। सो इस रूट्स को हम एक्सट्रेनियस रूट्स कहते हैं। अब इक्वेशन के टाइप्स की तरफ आते हैं और उनको को फिर सॉल्व किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास डिग्री 1 के होते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स का जो पावर है वो हमारे पास 1 होगा। इससे बड़ा अगर होगा तो वो उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे, ठीक है। इसका फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए हमारे पास कोफिशेंट है, एक्स हमारे पास वेरिएबल है या अननोन क्वांटिटी, और बी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी ये फॉर्म होगी। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंपल अरिथमेटिक से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2x प्लस 7 ये 15 के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम 7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो 2x इज़ इक्वल टू 15 माइनस 7, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 8, ठीक है। अब नेक्स्ट x हमारे पास 2 को हम डिवाइड कर लेंगे, सो x हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास वो इक्वेशंस होंगे, ठीक है, जिसमें डिग्री 2 होगा, यानी कि x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो स्क्वायर होगी, ठीक है, 2 होगा। इसके जो फॉर्म होगा वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका फॉर्म होगा। और इसके मेथड्स हमारे पास फैक्टरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला है, ठीक है। अब सबसे पहले हम फैक्टरिंग की तरफ आते हैं। सो फैक्टरिंग में हम इस तरह करते हैं कि एडिशन से हमारे पास बी आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास सी आ जाए, ठीक है। दो नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे, उसके एडिशन से या सम से हमारे पास बी आएगा और मल्टीप्लिकेशन से सी आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि दो नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए और इस सम से हमारे पास ये 5 आ जाए, ठीक है। सो दो नंबर्स वो है 2 और 3 से हमारे पास 6 आता है मल्टीप्लिकेशन से और एडिशन से 5 आता है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। सो दोनों 2 और 3 दोनों की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, दो टर्म से कॉमन लेंगे। सो x प्लस 2 आ जाएगा प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस 2 और x प्लस 3, सो x की वैल्यू हमारे पास या तो -2 होगी या -3, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू -2 या -3 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर में भी हमारे पास हम उस इक्वेशन को पहले स्क्वायर में चेंज करेंगे, उसके बाद हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो
ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को देके ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे a² + 2ab + b², ठीक है। अब हमने इसको इस फॉर्म में करना है। सो सबसे पहले हम कांस्टेंट को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x² + 6x = -5, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो a² हो गया, b² हमारे पास नहीं है और 2ab हमारे पास है 6x, जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं x² + 2 × 3x = -5। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास फॉर्मूला का 2 हो गया। अब b है, सो ये एक टर्म रह गया, ठीक है। अब 3 जो है ये हमारे पास बन गया क्या b, ठीक है। सो b² हमारे पास फिर 3² 9 होगा ना। सो हम 9 को दोनों तरफ ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा x² + 6x + 9 = -5 + 9, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा x और फॉर्मूला बन जाएगा ना x + 3, जो कि ये इक्वल है हमारे पास a + b² के। तो हमारे पास बन जाएगा x + 3² = -5 + 9 से +4 आता है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इससे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट को हम हटा देते हैं, स्क्वायर को हम हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा x + 3 = +-2, ठीक है। इसको अंडर रूट कर लेंगे इस तरह। सो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2² के इक्वल है। सो ये भी स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा x + 3 = +-2। सो ये बन जाएगा हमारे पास x की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी -3 + -2। सो x = -3 + 2 और x = -3 - 2। सो x की जो वैल्यूज़ आ जाएगी -3 + 2 से -1 और -3 - 2 से -5 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने सिर्फ फार्मूले में पुटिंग करनी है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये a हो गया, ये -3b हो गया और -5 हमारे पास c हो गया, ठीक है। साइन को आपने गौर से देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो हमने फॉर्मूले में b की जगह हमने -b पुट करना है उस वैल्यू के साथ, ठीक है। और अगर प्लस है सो प्लस को हम फिर नहीं लिखते, उससे साइन चेंज नहीं होता। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x = -b है, ठीक है। सो माइनस अपनी जगह और b के साथ भी एक माइनस है, माइनस और फिर 3 वैल्यू, ठीक है। प्लस माइनस √-3 -4। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 -5, ठीक है। √2 / 2 × a जो कि 2 वैल्यू है। ये हमारे पास बन जाएगा x = -3 + √, ठीक है। ये 3 तो माइनस प्लस हो जाएंगे और 3² 9 -4 2s are 8 और 8 × 5 = 40। सो ये बन जाएगा 40 और ये माइनस प्लस 40, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 × 2 = 4। इससे हमारे पास आ जाएगा x = 3 ± √49 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा x = 3 ± √49 हमारे पास 7 के इक्वल है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 ± 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास इससे आ जाएगी x = 3 + 7/4 और दूसरी आ जाएगी x = 3 - 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो x की वैल्यू जो हमारे पास आएगी 3 + 7 10/4 जो कि इक्वल है 5/2 के। और नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 3 - 7 से -4/4, ठीक है।
इक्वल्स टू -1। सो ये दो हमारे पास 5/2 और 1 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम हायर ऑर्डर की पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि 3 होगा, 3 से बड़ा होगा, और वो इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, ठीक है। थैंक यू।